360 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धारा प्रवाह। राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान से हरियाणा में मूव कर चुकी हैं और अब राजनीतिक सरगर्मियां क्या कहती है, राजनीतिक चर्चाएं क्या कहती हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हैं बातचीत करने के लिए वरिष्ठ साथी श्रीपाल सक्तावत जी और राहुल गांधी की यात्रा को मौके से कवर कर रहे विवेक श्रीवास्तव। विवेक, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के आउटकम्स क्या निकल के आए हैं। बिल्कुल, आज सुबह राजस्थान से जो भारत जोड़ो यात्रा है वो हरियाणा में एंटर कर गई और सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से एंटर करने के बाद राजस्थान सरकार, प्रशासन व नेताओं ने यहाँ राहत की सांस जरूर ली है। लेकिन यात्रा जैसे ही हरियाणा पहुंची है उसके बाद से यहाँ पे कई तरह की बातें उठनी शुरू हो गई हैं। यात्रा के दौरान जो घटनाएं घटी उसकी भी चर्चा अब जोर से पकड़ने लगी है। वही नेताओं में एक होड़ सी लग गई है कि फोटो वीडियो में राहुल गांधी ने किसको ज्यादा वजन दिया। विवेक, मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा डिटेल करें। देखिए, यात्रा गुजरने के बाद ये सुखजिंदर सिंह रंधावा जो प्रभारी हैं एआईसीसी के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी ये कहा है कि यात्रा गुजरने के तुरंत बाद राजस्थान को लेकर फैसला करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस फैसला टालने का फैसला करेगी या कोई बीच की राह तलाशने का फैसला करेगी या वास्तविक में कोई फैसला करेगी। आज के दो वीडियो बड़ी चर्चा में हैं। राहुल गांधी सचिन पायलट के गले मिल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया है अपनी मित्रता का। ऐसे में अशोक गहलोत द्वारा जो गद्दार वाली बात कही गई उससे वे राबता नहीं रखते, इस तरह का मैसेज दिया है। और दूसरा वीडियो है जिसमें एक प्रशंसक सेल्फी लेने की कोशिश करता है और राहुल गांधी उसका हाथ झटक देते हैं। क्या कुछ मायने हैं इसके, विवेक? ये देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी ने एक संदेश राजस्थान से दिया है कि नफरत को अब खत्म करना है और एक यहाँ से एक नारा भी दिया है कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो संदेश वहां पे अंतिम अपनी उस समय जब राजस्थान से विदाई ले रहे थे उस समय भी देते नजर आए। उन्होंने यहाँ के सभी नेताओं का अभिवादन स्वीकार किया और बड़ी आत्मीयता से मिले, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा से हो और सचिन पायलट से मिलने के दौरान एक भावुक क्षण था दोनों नेताओं के बीच। वो थोड़ा सा दृश्य नजर आ रहा है जो वीडियो में आपने भी देखा होगा। साथ ही एक घटना वो भी घटी कि भजनलाल जाटव के साथ कोई आए हुए शख्स जब सेल्फी लेने का प्रयास कर रहे थे तो राहुल गांधी बहुत उस पर नाराज हुए। 2 बार मना करने के बाद भी वो शख्स नहीं माना तो तीसरी बार उन्हें हाथ झटकना पड़ा। हमारे साथ वरिष्ठ साथी श्रीपाल सक्तावत जी है। श्रीपाल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो वीडियो हैं इन पे आपकी क्या राय है, क्या राजनीतिक एंगल निकल के आते हैं? देखिए, सांकेतिक तौर पर देखें तो राहुल गांधी ने इसके जरिए एक संदेश भी दे दिया है कि बार बार मना करने के बावजूद अगर ऐसा कुछ करते हैं जी। तो फिर इस तरह से भी रोका जा सकता है। जी। ये संकेत आप राजस्थान की राजनीति को लेकर के भी मान सकते हैं जी। कि बार बार दखल के बावजूद अगर कोई चीजें बिगड़ती है तो फिर गांधी परिवार का अपना एक अलग अंदाज होगा। जी। लेकिन तो इस यात्रा को लेकर के जिस तरह की बात अभी हमारे साथी विवेक श्रीवास्तव बता रहे थे, मुझे लगता है कि जो चुप्पी थी इतने दिन की वो अब टूटेगी और आने वाले वक्त में एक बार फिर बवाल मच सकता है राजस्थान में। खास तौर पर मैं ये अंदाज इसलिए लगा पा रहा हूँ क्योंकि जिस खबर को लेकर के बवाल मचा था और शांति धारीवाल ने जो दावा किया था कि क्लीन चिट मिल चुकी है या एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी एक कांग्रेस के एक धड़े द्वारा, उस मामले में कल एक नयापुरा थाने में कोटा में मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद उस अखबार ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बाकायदा वो ऑडियो जारी कर दिया है जिसमें शांति धारीवाल की बातचीत वहां के संपादक के साथ हो रही है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि शांति धारीवाल अगर डिफेंसिव मुद्रा में आ रहे हैं और एक मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये बातचीत उनके साथ हुई थी, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस में आने वाले वक्त में बगावत को लेकर किस तरह के तेवर हो सकते हैं। और उन संकेतों को भांप कर ही शायद ऊपर से निर्देश मिले होंगे, ऊपर से इशारा मिला होगा शांति धारीवाल को, और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, बचाव की खातिर ये मुकदमा नयापुरा थाने में दर्ज कराया और ये साबित करने की कोशिश की कि उन्होंने कोई इंटरव्यू इस तरह का नहीं दिया था और उस अखबार ने उसको अलग तरह से प्रकाशित किया है। विवेक जी, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा। इस यात्रा में लगातार आप साथ चल रहे हैं। शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ की क्या गतिविधियां रही यात्रा में? कैसी सक्रियता या निष्क्रियता रही?
कि देखिए कोटा के बाद शांति धारीवाल बिल्कुल यात्रा में कहीं नजर नहीं आए। जी कोटा शहर के बाद उनका कोई रोल न यात्रा में हमने उनको देखा न वो कहीं नजर आया। उसके जी बाद बात करते हैं महेश जोशी की, तो दौसा के बाद जरूर वो एक दिन के लिए आए थे और अपनी उपस्थिति दर्ज करा के वो वापस चले गए। हालांकि धर्मेंद्र राठौड़ पिछले 3 दिन से लगातार यात्रा में थे और कल भी वो डी में चले। उससे पहले वो राहुल गांधी से जब बूंदी में यात्रा थी तो वहां पे भी एक बार उनके साथ कदमताल की थी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ। कल भी वो यात्रा में लगातार चल रहे थे डी के अंदर और वेणुगोपाल से भी चर्चा कर रहे थे, रंधावा से भी चर्चा कर रहे थे और धर्मेंद्र राठौड़ पूरी तरह सक्रिय थे। इसके अलावा अगर बात करें तो कल कैंप में कई घटनाएं घटी, जी उसको लेके भी आज एक बड़ा बवाल मचा है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि एक जी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं जिन्हें वो वहां पे अपने इंचार्ज की भूमिका निभा रहे थे। हालांकि कोई अधिकृत रूप से उनको इंचार्ज की भूमिका नहीं दी गई थी, लेकिन उन्होंने जब कैबिनेट मंत्री एक हैं जैसलमेर से जो साले मोहम्मद आते हैं उनकी ओर से कुछ अदर जो भारत यात्री हैं उनको बांटने के लिए लाई गई थी। साथ ही सुखराम बिश्नोई जो राज्य मंत्री हैं उनकी ओर से भी कुछ बांटने के लिए जो भारत जोड़ो यात्री हैं उनको एक यादगार के रूप में एक तोहफा देने के लिए लाया गया था। उस पर जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं काफी विफर गए जब वो अंदर लाए सामान, और बात इतनी गाली गलौज से भी आगे बढ़ चुकी थी। हालांकि चीफ ऑडियो लेकिन माहौल काफी गड़बड़ है और उनके खिलाफ मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आज जो युवा नेता हैं वो पहुंच रहे हैं शिकायत लेके मुख्यमंत्री तक। श्रीपाल सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि एसटी को लेकर यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर राहुल गांधी ने अलवर में अपनी सभा में अशोक गहलोत को कहा है कि आदिवासियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए उसी हिसाब से जिस हिसाब से संसद में कानून पास हुआ है। ऐसा अधिकार अभी तक उनको नहीं मिला है जैसा कानून में वर्णित है। देखिए, जल जंगल और जमीन को लेकर के आदिवासियों का संघर्ष बहुत पुराना है। वो लगातार उसको लेकर संघर्ष करते रहे और आदिवासी कानून में जो उनको रियायतें मिलनी चाहिए उनको लेकर के भी जो बीटीपी है उसका गठन हुआ और भी ट्राइबल पार्टी बनाने की बात हो रही है। लेकिन अभी इस बात को इस मायने में गंभीर माना जा सकता है कि गुजरात के जो चुनाव नतीजे हैं उन्होंने कांग्रेस की जमीन आदिवासी इलाकों में वहां पर पूरी तरह से हिला दी और 27%, 21% वोट वहां पर आम आदमी पार्टी ने झटक लिए और जो बेस था कांग्रेस का वहां पर कांग्रेस आदिवासी इलाकों में बहुत कमजोर हो गई। यहाँ तक कि बीजेपी ने भी 0.1% वोट में वहां पर आदिवासी इलाकों में बढ़ोतरी की है। तो पहले कांग्रेस के लिए बीटीपी थ्रेट थी। उसके बाद बीटीपी में जब दरार आई तो कांग्रेस को उम्मीद थी कि वहां पर वापस कांग्रेस अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर सकती है। लेकिन जो आदिवासी इलाकों में आम आदमी पार्टी ने वहां पर पेठ बनाई है, उसके बाद में गुजरात से सटे आदिवासी इलाकों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालोर, यहाँ पर कांग्रेस की बेचैनी साफ तौर पर नजर आ सकती है और ये वो इलाका है जहां से कांग्रेस हर बार अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करती है, चाहे वो मानगढ़ धाम हो, बेणेश्वर हो या इस वागड़ क्षेत्र के किसी भी इलाके से वो शुरुआत करते रहे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी के जमाने में या राजीव गांधी के जमाने में जब भी अकाल राहत कार्यों की भी कोई पड़ताल की जाती थी सरकार की तरफ से, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जब आते थे तो भी उन आदिवासी इलाकों में जाते थे और वहां पर सबसे पहले खैर खबर लेते थे। तो वो वोट बैंक जो था कांग्रेस का वो बहुत लंबे समय तक उनकी पकड़ में रहा। लेकिन अब जिस तरह से दूसरे दल है, बीजेपी ने अपनी पेठ बनाई वहां पर वनवासी कल्याण परिषद के जरिए, इसी तरह से बीटीपी ने वहां पर एक प्रभाव क्षेत्र बनाया और अब आम आदमी पार्टी ने जो दस्तक दी है वो कहीं ना कहीं बेचैनी कांग्रेस में दिखा रही है। और अ, ये शायद फीडबैक के आधार पर ही राहुल गांधी ने कहा होगा कि आदिवासियों के हक और हुकूक की बात को सुरक्षित किया जाए कानून के जरिए, आदिवासी कानून को पुख्ता तरीके से लागू करके। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब कैबिनेट की बैठक होगी या बजट सत्र होगा तब मुख्यमंत्री उसको लेकर किस तरह का फैसला लेते हैं। प्रदीप जी, इसी मुद्दे पर विवेक जी मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि आदिवासियों को लेकर जो राहुल गांधी का यह बयान आया है इसको राजनीतिक कंटेक्स्ट में आप कहां देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने जब चर्चा की है नेताओं से और उन नेताओं से हमने जब बात की तो राहुल गांधी का जोर इसी पे था कि दलितों को सरकार में कितना सम्मान मिल रहा है, जी ओबीसी को क्या बेहतर कितना सम्मान मिल रहा है
और माइनॉरिटी को कितना सम्मान मिल फीडबैक गया है। तो एससी समुदाय के जो नेता हैं उन्होंने इस पे नाराजगी जाहिर की है कि आज तक एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया गया, और एससी के साथ दलित समुदाय के साथ जो घटनाएं हैं वो इस सरकार में बढ़ी है और कहीं ना कहीं इसको लेकर रोष है। दूसरा आते हैं माइनॉरिटी पे, तो माइनॉरिटी के नेताओं ने भी ये अपनी नाराजगी जाहिर की है कि हम सबसे ज्यादा वोट देते हैं, सबसे ज्यादा पोलिंग करते हैं, लेकिन जब हक देने की बात आती है तो उनका मात्र एक मंत्री है, वो भी उसको माइनॉरिटी का ही मिनिस्ट्री मिली हुई है, उनको उन्होंने भी नाराजगी जताई है। तो कहीं ना कहीं जो फीडबैक गया है, साथ ही कई कांग्रेस के जो सेकंड लाइन लीडर्स हैं उनसे राहुल गांधी ने खुद ने पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, कि कैसे हम सरकार रिपीट कर सकते हैं, तो उस पर उनका यही कहना था कि राहुल गांधी जी, सरकार के प्रति तो एंटी इनकम्बेंसी उतनी नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, और एक ही विकल्प है कि 100 से ज्यादा टिकटें काटी जाए। श्रीपाल सर, जैसा विवेक जी ने बताया कि 100 से ज्यादा टिकट काटने की बात चल रही है, इसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? मैं विवेक जी की बात को उसमें एड ऑन करना चाहूंगा। जो दलित नेताओं की तरफ से जो फीडबैक दिया गया है उसमें बाकायदा आंकड़े रखे गए हैं और बताया गया है कि किस तरह से मुख्यमंत्री के कार्यालय में जो राजस्थान के जितने भी संवैधानिक पद है उस पर पूरी तरह से उनका ब्राह्मणीकरण हो चुका है। जैसे आरपीएससी की बात करें, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की बात करें, या विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, जो राजस्थान के मुख्य सचिव हों या पुलिस महानिदेशक हों, इन तमाम जो नियुक्तियां हैं उनमें ब्राह्मण वर्ग को पूरी तरह से तरजीह दिए जाने को लेकर के दलित नेताओं ने नाराजगी जाहिर की, और उन्होंने कहा कि उनकी सुनवाई इस सरकार में उस तरह से नहीं हो पा रही जिसकी उम्मीद के साथ दलित वर्ग ने, एससी एसटी, दलित, दमित और पीड़ित वर्ग ने, पिछड़े वर्ग ने कांग्रेस का साथ दिया था। और उन्होंने वो आंकड़े रखे हैं, यहाँ तक बताया कि जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, मुख्यमंत्री के कार्यालय में जो तैनात अधिकारी हैं उसमें भी इसी वर्ग की अधिकता है, और मुख्यमंत्री खुद भी उनसे घिरे हुए हैं। तो वो तमाम आंकड़े रखे गए और ये बताने की कोशिश की गई है कि राजस्थान में दलितों, दमितों और पिछड़ों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। तो जो आंकड़े हैं उनको लेकर के राहुल गांधी किस तरह से क्या फीडबैक लेकर के जाते हैं, किस तरह से वो सरकार को इन तमाम चीजों को ठीक करने की बात करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो नाराजगी है दलित वर्ग में, अनुसूचित जाति जनजाति में, चाहे आयोग की बात हो, आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, वो कहीं न कहीं राहुल गांधी तक पहुंची है। तो ये था धारा प्रवाह कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आपसे अपील है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव बताएं और इस वीडियो को अधिकाधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि निरंतर हम आपसे राजनीतिक घटनाक्रमों पर इसी तरह से रायशुमारी कर सकें।